अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अच्छा, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से मैथमेटिक 7th क्लास एक्सरसाइज 3.3। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हमने कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ रट्टा भी लगाना है और कुछ हमने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखना है। तो सबसे पहले हमने देखना ये है, ये कानून नंबर 1, रूल नंबर 1। अगर कसर इशारिया के दाएं तरफ 5 से छोटा अदद हो तो हम दर्जा इशारिया तक उसको महदूद रखकर दाएं तरफ के बाकी इशारी हिंस से हज़फ कर देते हैं। यानी इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास 5 से छोटा अदद 1, 2, 3, 4 अगर हमारे पास हो तो हमने क्या करना है, हमने बाकी जिस दर्जे तक भी हमें इशारिया मालूम करना हो उस दर्जे तक हमने इसको रखना है, चाहे वो 2 दर्जी हो, 3 दर्जी हो, जो भी हो। तो हमने उस दर्जे तक इसको रखकर बाकी पीछे जितने भी हमारे पास अदद हो उसको हमने क्लियर कर देना है। और सेकंड में हमारे पास आ रहा है ये तयन करना कि कितने दर्जे तक अदद की ज़रूरत है, वो 2 दर्जे है, 3 दर्जे है, वगैरह वगैरह, जितने भी दर्जे पेपर में हो या बुक में हो तो उस दर्जे तक हमने उसको मालूम करना है। और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कसर इशारिया में हिंसा 5 या 5 से बड़ा हो तो हम एक अदद बढ़ाकर अदद को महदूद कर देते हैं और बाकी हिस्से ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अब इन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने करना क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया। तो इसमें हमने जो बाकी ऊपर के रूल्स थे उसके मुताबिक हमने इसको देखना है। इसको हमने 2 दर्जी इशारे तक हमने इसको महदूद रखना है। तो 2 दर्जी इशारे तक महदूद रखने के लिए हमने करना क्या है कि हमने क्वेश्चन को देखना है 3.4578। ठीक, तो 2 दर्जी इशारे में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 और 7 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 7 और 5 आ रहे, तो हमने इसको महदूद रखने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा यह था कि 5 से कम अगर हो तो हम उसको उसी क्वेश्चन को हम उसी लेवल पे लिखकर बाकी पीछे के जितने भी अदद है उसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पर ये जो 2 हमारे पास है इसको ख़त्म करना है, और ये जो हमारे पास 5 आ रहा है, क्योंकि 5 क्या है, 5 हमारे पास 5 के इक्वल आ रहा है, तो हमने इसमें एक ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने क्या करना क्या है, हमने इसके अंदर अब ऐड करने के लिए जब हम इसमें ऐड करेंगे क्या 3.46, ये 5 कन्वर्ट होकर 6 हो गया। तो 6 के बाद ये हमारे पास बाकी जो ये 2 अदद है इसको हमने डिलीट कर दिए या इसको ख़त्म कर दिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने हल शुदा है। तो सबसे पहले आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि वो कितने दर्जे है, 2 दर्जे इशारे तक मालूम करना है या 3 दर्जे तक मालूम करना है। तो जब आप एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो बाकी आप तमाम जितना भी एक्सरसाइज है वो आप मज़े से और आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मज़ीद कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी इंतखाब किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारे पास 1/5 से कम आ रहा है, तो इसका जवाब हमारे पास क्या आना चाहिए, इसमें हमारे पास जवाब आना चाहिए 2.32। ये हमारे पास जवाब आना चाहिए। ये जवाब हमारे पास आना क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1 जो है वो 5 से कम है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने सबसे पहले जो उसकी रूल्स है उसको हमने एक दफ़ा सीखना है, ताकि रूल जब तक हम सीखेंगे नहीं उस वक्त तक ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्लियर नहीं हो सकता।
अच्छा ये है हमारे पास 7 क्लास 3.3। अच्छा ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इसमें ये क्या है कि दर्जा झैल आदात को उनके सामने दिए गए दर्जा इशारिया तक महदूद करें। इसमें हमारे पास डीपी का मतलब है कि 2 दर्जे इशारिया तक हमने इसको महदूद रखना है। ठीक है, बिल्कुल वही है, सिर्फ इसमें ये डीपी का इजाफा कर दिया है। तो डीपी का मतलब ये है कि 2 दर्जे इशारिया तक हमने इसको हमने रखना है। 2 दर्जे इशारिया तक हमने इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है, सेम क्वेश्चन, कोई इसमें रद्द-बदल नहीं है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इसमें यहाँ पे पजल करने के लिए उन्होंने डीपी का इस्तेमाल कर दिया ताकि स्टूडेंट पेपर वगैरह में कुछ पजल हो, ताकि उनको पता चले कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया और ये किस तरह का है, और उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, तीसरे दर्जे में हमारे पास आ रहा है 8 और 8 है 5 से बड़ा। तो 8 5 से बड़ा होने की वजह से हम इस सवाल को 2 दर्जे इशारिया तक महदूद करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, 4 है हमारे पास 4.5। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है 8 और ये हमारे पास है 7। ठीक है, तो अब 7 में अगर हम a को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7 कन्वर्ट हो जाएगा 8 में। ठीक है, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट आ गया है, जवाब क्या आ गया है हमारे पास 4.58। तो इसमें से हमने इसको डिलीट कर देना है, बाकी जो पीछे इसके बचते हैं जो भी आदात इसको हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट का निशान हमारे पास आ रहा है कि 4, ठीक है 4.578, ठीक है 9। ठीक है, ये हमारे अप्रोक्सीमेट ये हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप समझें कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 1 डीपी, यानी 1 दर्जे तक हमने इसको मालूम करना है। यहाँ पर 2 डीपी भी आ सकता है, इसका मतलब है कि 2 डीपी का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, इसको 2 दर्जे तक मालूम करना है। और हमारे पास आ सकता है 4 डीपी, तो हमने इसको मालूम करना है 4 डीपी तक। इसी तरह अच्छा ये है हमारे पास 7 क्लास 3.3। अच्छा ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा इसमें ये क्या है कि दर्जा झैल आदात को इनके सामने दिए गए दर्जा इशारिया तक महदूद करें। इसमें हमारे पास डीपी का मतलब है कि 2 दर्जे इशारिया तक हमने इसको महदूद रखना है। ठीक है, बिल्कुल वही है, सिर्फ इसमें ये डीपी का इजाफा कर दिया है। तो डीपी का मतलब ये है कि 2 दर्जे इशारिया तक हमने इसको हमने रखना है। 2 दर्जे इशारिया तक हमने इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है, सेम क्वेश्चन, कोई इसमें रद्द-बदल नहीं है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इसमें यहाँ पे पजल करने के लिए उन्होंने डीपी का इस्तेमाल कर दिया ताकि स्टूडेंट पेपर वगैरह में कुछ पजल हो, ताकि उनको पता चले कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया और ये किस तरह का है, और उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, तीसरे दर्जे में हमारे पास आ रहा है 8 और 8 है 5 से बड़ा। तो 8 5 से बड़ा होने की वजह से हम इस सवाल को 2 दर्जे इशारिया तक महदूद करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, 4 है हमारे पास 4.5। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है 8 और ये हमारे पास है 7। ठीक है, तो अब 7 में अगर हम a को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7 कन्वर्ट हो जाएगा 8 में। ठीक है, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट आ गया है, जवाब क्या आ गया है हमारे पास 4.58। तो इसमें से हमने इसको डिलीट कर देना है, बाकी जो पीछे इसके बचते हैं जो भी आदात इसको हम डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट का निशान हमारे पास आ रहा है कि 4, ठीक है 4.578, ठीक है 9। ठीक है, ये हमारे अप्रोक्सीमेट ये हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 1। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे।
कॉन्सेप्ट सही में हमारे पास क्लियर हो। हमारे पास है 2dp 9.7818 dp, यानी एक दर्जे तक हमें मालूम करना हो। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक दर्जे तक हो, 2 दर्जे तक हो, 4 दर्जे तक, 5 दर्जे तक। इसमें आपने सिर्फ देखना क्या है कि आपने इसको dp को चेक करना है कि dp किस दर्जे का है। 3dp अगर है तो आपने 3 दर्जे तक, 4dp हो तो 4dp तक इसको चेक करना है। तो अब ये हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास एक ये हुआ और दूसरे दर्जे में हमारे पास क्या आ रहा है 8। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने क्या किया, 9 ये 7 1 और ये 8 हमारे पास क्या है 5 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, 8 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि क्या 5 लेस देन 8 या 8 ग्रेटर देन 5। तो हमारे पास हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ये कंडीशन आ रहा हो तो हमने इसमें 1 ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि हमने देखना क्या है कि 1 हमारे पास लेस देन 5 है, हमने कोई एडिशन नहीं करना इसमें, सही। और हमारे पास 2 जो है वो भी लेस देन 5 है, नो एडिशन। 3 लेस देन 5, 0 एडिशन। इसी तरह 4 लेस देन 5, नो एडिशन। तो हमारे पास आ रहा है 5 लेस देन या इक्वल टू। ठीक है, 5 हमारे पास 5 के इक्वल आ रहा है, तो हमने इसमें एक ऐड करना है। ठीक है, अब हमारे पास 5 लेस देन ग्रेटर देन 6 हमारे पास ग्रेटर देन 5, तो हमारे पास क्या आ गया 1 ऐड हमने कर दिया। इसी तरह 6 7 8 9 10, तो हमने क्या करना है, एक एडिशन इसके अंदर करना है ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास सही मानों में क्लियर हो। अब देखिए 7 ग्रेटर देन 5, एक को हमने ऐड कर लिया। ठीक, तो अब हमारे पास दूसरे दर्जे में हमारे पास आ रहा है 8, सही। तो हमने क्या करना है, इस 7 में हमने एक ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि 7 हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 5 है और 8 हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 5 है, तो हमने एक ऐड करना है इस 7 में। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमारे पास आ गया, ठीक है, आंसर 5.8। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद ये है कि आप इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.3 समझ चुके होंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी इस हवाले से हमें कमेंट भी करें, और अगर क्वेश्चन में कोई कमी बेशी हुई हो तो काइंडली आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो फ़ीस और ट्यूशन की सताहत नहीं रखते, या बहुत सारी ऐसी हमारी स्टूडेंट्स हैं जो घर से निकल नहीं सकती ट्यूशन के लिए, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है सीखने के लिए। तो अपने दुआओं में याद रखना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।